हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आप स्पीच टू टेक्स्ट कर सकते हो और ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन ये वाला टेक्निक आप कैसे यूज कर सकते हो। और ये मैं दिखाऊंगा सिर्फ 4 सिंपल स्टेप में। विद इन 10 लाइन्स ऑफ कोडिंग यू कैन अचीव इट। तो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। Welcome to AT Academy. The main motto of this channel is AI for Aam Janta. My name is Dr. Ayan Devnath. I am an IIT Delhi alumni and Fulbright research scholar at Harvard University. I have total 9+ years of experience in the field of artificial intelligence, deep learning, machine learning, NLP, generative AI. Let's watch this video. Welcome to my metaverse. हम सब लोग जिंदगी में कभी ना कभी स्पीच टू टेक्स्ट किए ही है। कैसे किए कि एग्जांपल देते हो, जैसे यूट्यूब में आप कुछ सर्च करना चाहते हो तो आप वहां पे बोल सकते हो आप क्या सर्च करना सकते हो, और वो जो ऑडियो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, तो ऐसे हम लोग बहुत जगह पे यूज किए हैं। जैसे वर्चुअल असिस्टेंट में हम लोग यूज किए, सीरी, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, ये सब में हम लोग स्पीच टू टेक्स्ट यूज किए हैं। देन ट्रांसक्रिप्शन सर्विस, जो अंधे लोग होते हैं उन लोगों के लिए क्या होता है, ये स्पीच टू टेक्स्ट बहुत ही काम में आता है। मतलब वो लोग खुद से कुछ बोलेंगे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा, क्योंकि वो लोग टेक्स्ट जो होता है वो पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो लोग को दिख नहीं पाएगा। तो ये उन लोगों के लिए स्पीच टू टेक्स्ट बहुत ही अच्छा है, मतलब उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। फिर बहुत सारा वॉइस एक्टिवेटर सिस्टम होता है जिसमें स्पीच टू टेक्स्ट बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन होता है जिसमें। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, सर्च इंजन, रियल टाइम ट्रांसलेशन, ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बहुत सारे एप्लीकेशन है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है अराउंड 13 एप्लीकेशन। तो ये जो कोलैब नोटबुक है ये आपके पास रहेगा, मैं ये गिटलैब में गिटहब में डाल दूंगा तो आपको ये मिल जाएगा, मैं शेयर कर दूंगा। तो अभी शुरू करते हैं। तो कैसे आप स्पीच टू टेक्स्ट करेंगे, तो ये आप कर सकते हैं इन 4 सिंपल स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम लोग जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है उसको यूज करेंगे और हम लोग हगिंग फेस यूज करेंगे। तो हगिंग फेस का जो लाइब्रेरीज है ये सारे चीज हम लोग यूज करेंगे। हम लोग ओपन एआई यूज करेंगे, ओपन एआई में जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है हम लोग वो सारे यूज करेंगे। फिर मॉडल इनिशियलाइजेशन, मतलब हम लोग कैसे मॉडल को इनिशियलाइज करते हैं वो मैं दिखाऊंगा। और एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो थर्ड स्टेप है, उसमें क्या होता है ऑडियो डेटा प्रोसेसिंग। मतलब आपके पास आपको कुछ ऑडियो डेटा लेना पड़ेगा, राइट, क्योंकि आप स्पीच टू टेक्स्ट कर रहे हो। तो जो भी आपका ऑडियो डेटा है उस ऑडियो डेटा को आप कुछ प्रोसेस करेंगे, फिर वो जो प्रोसेस होकर आएगा उसको आप भेजेंगे मॉडल में। तो वो मॉडल काम करेगा और वो टेक्स्ट जनरेट करके देगा। तो ये जो लास्ट स्टेप है, ओके, तो ये सिर्फ ये 4 सिंपल स्टेप में आप स्पीच टू टेक्स्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, जब जैसे आप कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे तो हगिंग फेस का जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर से हम लोग क्या यूज करेंगे, विस्पर प्रोसेसर यूज करेंगे। और विस्पर प्रोसेसर कंडीशनल जनरेशन, ये क्यों यूज करेंगे मैं अभी दिखाता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, टॉर्च और टॉर्च ऑडियो, ये दोनों चीज हम लोग इंस्टॉल करेंगे। टॉर्च क्या है, मतलब हम लोग पाईटॉर्च का फ्रेमवर्क को सपोर्ट ले रहे हैं, तो इसलिए हम लोग टॉर्च इसमें ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा मॉडल है मॉडल इनिशियलाइज करेंगे, मतलब मॉडल को लोड करेंगे। तो ओपन एआई जो है, ओपन एआई में विस्पर करके एक मॉडल होता है जो स्पीच टू टेक्स्ट के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये प्री ट्रेन्ड मॉडल है, तो इसको हम लोग प्री ट्रेन्ड मतलब पहले से ये ट्रेंड होकर रखा है विद लॉट्स ऑफ डेटा। तो आप क्या करेंगे, आप इस प्री ट्रेन्ड मॉडल को आप यूज करेंगे अपने पर्पस के लिए, उसको सिर्फ आप लोड करेंगे, लोड करके अपने काम के लिए आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ विस्पर प्रोसेसर को यूज करके फ्रॉम प्री ट्रेन्ड, क्योंकि प्री ट्रेन्ड मॉडल है, आप मॉडल नेम दे देंगे। मॉडल नेम क्या है, ओपन एआई का हम लोग विस्पर लेंगे, तो विस्पर लार्ज वेरिएंट ऑफ विस्पर, उसको हम लोग यूज करेंगे। तो ये ऐसे प्रोसेसर हम लोग बना सकते हैं। और उसके बाद विस्पर फॉर कंडीशनल जनरेशन, ये यूज करके हम लोग ये मॉडल नेम उसमें डाल देंगे तो मॉडल हम लोग के पास आ जाएगा। तो ये मॉडल ये क्या करेगा, इसके अंदर मॉडल वेट्स रहेगा, तो मॉडल आपके पास आ जाएगा। तो इसमें कुछ टाइम लगता है ये प्रोसेस होने में। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर हम लोग थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप में क्या है, यहाँ पे मैं मेन फंक्शन लिख रहा हूँ जो लोड करेगा मेरे ऑडियो डेटा को और उसको प्रोसेस करेगा। तो इसमें क्या कर रहा है, सबसे पहले देखिए जो ऑडियो डेटा है, तो उस ऑडियो डेटा को अब आप प्रोसेस करने के लिए मैं टॉर्च पाईटॉर्च फ्रेमवर्क का सपोर्ट ले रहा हूँ। तो टॉर्च ऑडियो होता है, टॉर्च ऑडियो से मैं ऑडियो पाथ दे दूंगा, तो टॉर्च ऑडियो लोड कर लेगा ऑडियो डेटा को। अब ऑडियो जो डेटा रहता है वो क्या होता है, उसमें कुछ सैम्पलिंग रेट रहता है, मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी में वो सैम्पल्ड हुआ है, वो सैम्पलिंग रेट हम लोग को मिल जाएगा और एक स्पीच एरे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सिंपल सा मैं एक
इफ लूप लगा रहा हूँ, अगर मेरा सैंपल रेट 16,000 नहीं है तो मैं उसको कन्वर्ट कर लूंगा 16,000 में। न्यू फ्रीक्वेंसी है 16,000, तो ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी है कुछ भी हो सकता है, 40,000 भी हो सकता है, तो 40,000 अगर आएगा तो उसको कन्वर्ट कर लूंगा 16,000 में। फिर 16,000 में ये मॉडल जो है, ये इस मॉडल में जितना भी ऑडियो डेटा है वो सारे 16,000 में के साथ ट्रेंड हुआ है, तो इसलिए मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 16,000 में, दैट इज द रीजन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ये स्पीच एरे है उसको हम लोग रीसैंपल कर लेंगे, तो ये मेरे पास ये स्पीच एरे बन जाएगा। तो इसमें क्या करो, मेरा जो ऑडियो डेटा है वो 1D टेंसर है, ये इंश्योर करने के लिए यहाँ पे एक लूप लगा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद स्पीच एरे को मैं रिटर्न कर रहा हूँ और ये कितना मेरा सैम्पलिंग रेट है, ये है 1600। ठीक है, ये दोनों चीज को मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो स्पीच एरे क्या है, ये इंश्योर करता है मेरा जो डेटा है वो 16,000 सैंपल में है, 16,000 सैंपल में, हर्ट्ज के सैंपल में है, और वो ठीक ठाक ऑडियो फॉर्मेट में है या नहीं, जो फॉर्मेट में चाहिए मेरे मॉडल को। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, जो स्पीच टू टेक्स्ट जो मेन फंक्शन है उसको लिख रहा हूँ। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, उसमें वो ऑडियो पाथ देंगे, तो ये हम लोग लोड कर लेंगे ऑडियो को। ठीक है, तो क्योंकि ये जो लोड ऑडियो है ये यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, तो इसी फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, तो ये रिटर्न क्या करेगा, स्पीच एरे एंड सैम्पलिंग रेट, तो रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये प्रोसेसर को यूज करो। ये प्रोसेसर क्या है, यहाँ पे जो मॉडल में जब डिफाइन करो तो ये मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ प्रोसेसर। ठीक है, विस्पर प्रोसेसर फ्रॉम प्रिटेंड करके मॉडल नेम दे के ये प्रोसेसर मैंने ले लिया है। तो ये प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये प्रोसेसर मेरे को चाहिए। तो ये प्रोसेसर मैंने ले लिया, फिर वो स्पीच एरे डाल दिया, सैम्पलिंग रेट तो मैंने बोल दिया कितना लेना है, और रिटर्न टेंसर ये एक पैरामीटर्स होता है, इसमें हम लोग लिखा है पीटी, मतलब ये पाई टॉर्च, ये जो फ्रेमवर्क है इसको हम लोग यूज करेंगे, इसलिए मैंने रिटर्न टेंसर को हम लोग पाई टॉर्च लिखा है। पाई टॉर्च यूज कर सकते हो, नहीं तो आप टेंसर फ्लो यूज कर सकते हो, यहाँ पे हम लोग पाई टॉर्च को लेंगे, तो इसलिए रिटर्न टेंसर है पाई टॉर्च। ये करेंगे तो एक इनपुट आ जाएगा, मतलब मेरा जो ऑडियो सैंपल्स है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक इनपुट फॉर्मेट में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेरा मॉडल को लेंगे और मॉडल के अंदर हम लोग उस इनपुट को हम लोग डाल देंगे। ठीक है, इनपुट डॉट इनपुट फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि वो एक हम लोग टोकनाइज्ड फॉर्मेट में उसको लेना चाहते हैं, मतलब ये हम लोग जनरेट करेंगे मॉडल से टेक्स्ट, कैसे जनरेट करेंगे, उसके लिए एक आईडी जनरेट होता है। ठीक है, तो ये आईडी हम लोग जनरेट कर लेंगे। फिर उसके बाद ये जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर को यूज करके हम लोग डिकोड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट जनरेट हो रहा है इन फॉर्म ऑफ सम आईडी। ठीक है, मतलब देखिए क्या होता है, जो भी हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, एनएलपी होता है, नहीं तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, वो एक मॉडल रहता है, मॉडल में कुछ इनपुट आते हैं, फिर उसमें कुछ आउटपुट निकलता है। तो जो इनपुट आते हैं उसमें क्या होता है, एक ऑडियो सैंपल्स है, वो ऑडियो सैंपल्स ये इन इस केस ये ऑडियो सैंपल्स है, तो ऑडियो सैंपल्स को सबसे पहले हम लोग एक नंबर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को और कुछ समझ में नहीं आता है, नॉर्मल लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, नॉर्मल ऑडियो समझ में नहीं आता है, तो उसको एक नंबर चाहिए, वो नंबर मॉडल में जाके इनपुट होता है। फिर उसके बाद मॉडल जो आउटपुट देता है वो भी एक नंबर रहता है, फिर वो नंबर को हम लोग ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, नहीं तो ह्यूमन को जो ऑडियो समझ में आएगा उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिकोडिंग बोलते हैं। तो वो जो टेक्स्ट जनरेट हुआ है उसको हम लोग डिकोडिंग करेंगे, इसके लिए प्रोसेसर को यूज करेंगे, बैच डिकोड होता है उसके अंदर, उसको हम लोग यूज करेंगे, और किसके ऊपर यूज करेंगे, ये जनरेटर आईडीज, वो जो नंबर है उसके ऊपर हम लोग यूज करेंगे। और यहाँ पे एक स्किप स्पेशल टोकन ट्रू रखा है, एक पैरामीटर्स होता है। ठीक है, ऐसे करेंगे तो मेरा ट्रांसक्रिप्शन रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो अब ये फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेते हैं, ये फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे और एक ऑडियो पार्ट देंगे। तो मैंने क्या किया है, गूगल ड्राइव में एक ऑडियो मैंने सैंपल ऑडियो ले लिया है। तो सैंपल ऑडियो मैंने कहाँ से लिया है, आप ऐसे कर सकते हो, आप गूगल में चले जाओगे, फिर उसमें आप सर्च करना लिब्री स्पीच। तो लिब्री स्पीच एक डेटा सेट होता है जिसमें बहुत सारे ऑडियो सैंपल्स रहता है। इसमें आप देखेंगे आपको बहुत सारे ऑडियो सैंपल्स मिल जाएगा। आप देखिए मतलब कितने बड़े डेटा है, 6.3 GB का डेटा है, 23 GB का डेटा है। तो ये आप ट्रेनिंग डेटा सेट है, बहुत बड़े डेटा सेट है। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने एक छोटा सा डेटा सेट डाउनलोड कर लिया, डेव क्लीन को डाउनलोड कर लिया। डेव क्लीन को डाउनलोड करके मैंने एक सैंपल वीडियो उससे मैं उठा लिया और उसको मैं गूगल ड्राइव में डाल दिया। फिर गूगल ड्राइव में मेरे पास वो जहाँ पे इस लोकेशन पे मैंने डाल दिया है, उस लोकेशन से ये ऑडियो पार्ट को उठा लिया है। ठीक है, ऑडियो पार्ट को उठा के स्पीच टू टेक्स्ट में डाल दे रहे हैं और मेरे पास ये ट्रांसक्रिप्शन आ जा रहा है, और फिर इस ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल जस्ट चीज है। अब मैं इसको एक एक करके रन करके दिखाता हूँ।
तो ये जो ऑडियो सैंपल्स है, इस ऑडियो सैंपल्स को मैं आपको सुना देता हूँ, वो क्या है, मैं यहाँ पे डाउनलोड करके I रखा also हूँ। offered to help your brother to escape, but he would not go. इसमें ऐसे बोल रहा है, I also offered your brother help, I also I offered to help your also brother to offered you, escape, but he would not go. I also offered help to your brother to escape, but he didn't go। ठीक है, इसमें देखते हो ट्रांसक्रिप्शन होके क्या आया है। I also offered I also offered to help your brother to escape, but he wouldn't go। देखो एकदम सेम आ गया है, राइट, ठीक है। तो ये जो ऑडियो सैंपल्स है और ये जो कोड है, मैं सब कुछ गिटहब में डाल दूंगा और आप उसको क्लोन करके आप इसको यूज कर सकते हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा।